हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविष्या के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम जो यूपीएससी एंड यूपी पीसीएस की मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हैं, जिसमें हमने जो टारगेट रखा है डेली 5 क्वेश्चन की आंसर राइटिंग करने का, उसी सीरीज़ में हमारा क्वेश्चन है जीएस पेपर फर्स्ट से। हमारी जो ये मेंस की सीरीज़ चल रही है वो यूपीएससी एंड यूपी पीसीएस के पीवाईक्यू पे बेस्ड है, जो कि करंट के साथ अपडेट करते हुए आप लोगों को कराई जा रही है। आप लोग चाहें तो इस सीरीज़ के माध्यम से अपना मेंस का सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन को हम देखेंगे। क्वेश्चन क्या है, भारत के जनजातीय समुदायों की विविधताओं को दृष्टिगत रखते हुए किस विशेष संदर्भ में के अंतर्गत उन्हें एकल श्रेणी के अंतर्गत माना जाना चाहिए। क्वेश्चन ये आपका पूछा गया है यूपीएससी 2022 के पेपर में। क्वेश्चन को एक बार फिर से देखेंगे। भारत के जनजातीय समुदायों की विविधताओं को दृष्टिगत रखते हुए किस विशेष संदर्भ के अंतर्गत उन्हें एकल श्रेणी के अंतर्गत माना जाना चाहिए। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रो देखेंगे। इंट्रो में क्या है कि भारत की जनजाति सामाजिक, सांस्कृतिक और भाषाई आर्थिक दृष्टि से अत्यंत विविध है। मतलब भारत में जो जनजातियाँ जो निवास करती हैं वो सामाजिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से और भाषा के आधार पर, भिन्न भिन्न भाषाओं का यूज़ करने के आधार पर जो है वो विविध प्रकार की हैं। संविधान की 5वीं और 6ठी अनुसूची में उन्हें अनुसूचित जनजाति के रूप में एक श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है, लेकिन व्यवहार में वे एक रूप नहीं बल्कि बहुरूप हैं। ये हमारा इंट्रो कंप्लीट होता है। अब इसको जो है क्वेश्चन की मेन बॉडी का पार्ट देखेंगे कि भारत की जनजातियाँ और उनके समझ जो पाई जाने वाली विविधता है वो किस किस आधार पर पाई जाती है, उसको देखेंगे। पहला क्या है, भाषाई विविधता। मतलब जनजातियों का जो है, जो भाषा के आधार पर जो विविधता देखने को मिलती है वो कौन सी है, कौन कौन सी जनजातियाँ इसके अंतर्गत आती हैं, गोंड, संथाल और भील। नेक्स्ट क्या है, धार्मिक विविधता। मतलब धर्म के आधार पर जो विविधता देखने को मिलती है जनजातियों के अंतर्गत, उसके अंतर्गत कौन सी जनजातियाँ हैं, सरना, हिंदू, ईसाई, बौद्ध जनजातियाँ। फिर क्या है, आजीविका के आधार पर भिन्नता। मतलब जो रोजगार के आधार पर जो भिन्नता देखने को मिलती है, जैसे शिकारी, झूम कृषि, पशुपालक और मजदूर। झूम कृषि किसे कहते हैं, झूम कृषि जिसे स्लैश एंड बर्न कृषि भी कहा जाता है, यह एक पारंपरिक कृषि पद्धति है जिसमें जंगलों को काट कर जलाया जाता है और फिर उस भूमि पर खेती की जाती है। जब मिट्टी की उर्वरता कम हो जाती है तो किसान उस स्थान को छोड़कर दूसरी जगह पर चले जाते हैं और वही प्रक्रिया पुनः दोहराते हैं। यह मुख्य रूप से भारत के पूर्वोत्तर जो राज्य हैं, जैसे कि असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड में प्रचलित है। नेक्स्ट क्या देखेंगे, भौगोलिक फैलाव। मतलब क्षेत्र के आधार पर जो विविधता देखने को मिलती है जनजातियों के अंतर्गत, उसमें क्या है, हिमालय, पूर्वोत्तर, मध्य भारत और द्वीपीय। फिर हम देखेंगे भारत में एकल श्रेणी में रखने की आवश्यकता इसकी क्यों पड़ी है। पहला क्या है, नीतिगत समानता। मतलब आरक्षण, कल्याण योजनाओं व संवैधानिक संरक्षण के लिए एक प्रशासनिक श्रेणी आवश्यक है। नेक्स्ट क्या है, ऐतिहासिक बहिष्करण। औपनिवेशिक काल से ही जनजातियों को मुख्यधारा से वंचित रखा गया है, इसलिए सामूहिक रूप से सशक्तिकरण का प्रयास जरूरी है। नेक्स्ट है संरचनात्मक समानता। इसके अंतर्गत क्या है कि अधिकांश जनजातियाँ प्रकृति आधारित जीवन, समूह आधारित निर्णय, अलिखित परंपराएं और गैर आधुनिक उत्पाद पद्धतियों का पालन करती हैं। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, किन विशिष्ट संदर्भों में एकल श्रेणी उपयुक्त है। पहला क्या है, संवैधानिक संदर्भ। ये क्या बात करता है, आर्टिकल 342 के तहत एसटी की पहचान। मतलब अनुसूचित जनजाति की जो परिभाषा दी गई है वो किसमें दी गई है, आर्टिकल 342 में दी गई है। नेक्स्ट क्या है, सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन। इसके अंतर्गत क्या है, नीति आयोग के SDGs इंडिया इंडेक्स में आदिवासी क्षेत्र पिछड़े हुए हैं। नीतिगत लाभ, इसके अंतर्गत क्या है, कौन कौन सी नीतियों के माध्यम से नीतिगत लाभ जो है प्रोवाइड किया जा सकता है इनको। पहला क्या है, वन अधिकार अधिनियम 2006। इसके अंतर्गत क्या बताया गया है, यह वन अधिकार अधिनियम 2006 जो है, इसे आधिकारिक तौर पर अनुसूचित जाति और अन्य पारंपरिक निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 के रूप में जाना जाता है। वन में रहने वाले अनुसूचित जनजातियों, ST और अन्य पारंपरिक वनवासियों के
वन संसाधन पर अधिकारों को मान्यता देता है और उन्हें सशक्त करता है। यह अधिनियम ऐतिहासिक अन्याय को सुधारने और वन निवास समुदायों को उनके भूमि और संसाधन अधिकारों को मान्यता देकर उनकी आजीविका, निवास और सामाजिक सांस्कृतिक आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास करता है। नेक्स्ट क्या है? PVTG मिशन। ये क्या है? इसको जो है पहले PTG मतलब प्रिमेटिव ट्राइबल ग्रुप्स का नाम बदल कर PVTG पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स कर दिया गया है। यह वर्गीकरण उन जनजाति समूहों के लिए किया गया है जो सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए हैं। PVTG विकास मिशन का उद्देश्य उन समूहों के सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है जिसमें सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, सड़क, दूरसंचार संपर्क और आजीविका के अवसर शामिल हों। नेक्स्ट क्या है? आदिवासी छात्रवृत्ति। यह भारत सरकार के द्वारा अनुसूचित जनजाति शेड्यूल ट्राइब्स के छात्रों के लिए दी जाने वाली एक वित्तीय सहायता है। इसका उद्देश्य शिक्षा के क्षेत्र में आदिवासी छात्रों को सशक्त बनाना और उन्हें उच्च शिक्षा प्राप्त करने में मदद करना है। यह छात्रवृत्ति विभिन्न स्तरों पर उपलब्ध है, जैसे कि मैट्रिक के बाद स्नातक, स्नातकोत्तर, डॉक्टरेट की डिग्री तक की। फिर नेक्स्ट क्या है? ट्राइफेड। ट्राइफेड क्या होता है? यह भारतीय जनजाति सहकारी विपणन विकास परिसंघ है। यह एक राष्ट्रीय स्तर की सहकारी संस्था है जो कि 1987 में स्थापित की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य जनजातीय समुदायों के सतत विकास और आर्थिक उत्थान को सुनिश्चित करना है, विशेष रूप से लघु वनोपज और अधिशेष कृषि उपज के व्यापार को संस्थागत बनाकर। नेक्स्ट क्या है? अधिकार आधारित आंदोलन में एकता लाना। तो ये जो है इससे संबंधित जो है नीतिगत लाभ हमने देखे हैं। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे कि इसका जो है जो क्वेश्चन के मेन बॉडी का पार्ट है वो कंप्लीट होता है। इसका कंक्लूजन देखेंगे। इसमें क्या बताया गया है कि जल, जंगल, जमीन पर साझा आवाज़। समानता का अर्थ समरूपता नहीं बल्कि समान गरिमा और अवसर है। नीतिगत और संवैधानिक संदर्भ में जनजातियों को एक श्रेणी में मानना आवश्यक है, लेकिन विविधताओं को नज़रअंदाज किए बिना लचीली योजना होनी चाहिए। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है जो कि हमने लिया था GS पेपर फर्स्ट से। आप लोगों को हमारी जो ये मेंस की सीरीज़ चल रही कैसी लग रही है हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। UPSC एट होम प्रविशा के साथ मेंस आंसर राइटिंग करते रहिए। थैंक यू।